नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रा पढ़ रहे थे। तो अलजेब्रा में हम लोग पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला देख चुके थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला देख चुके थे हम लोग। अगर इस फॉर्मूला में हम लोग दो कंडीशन देखे थे, इसका एक और फॉर्मूला होता है ये वाला। यहाँ तो हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2, और यहाँ देखे थे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कल हम लोग देखे थे। अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके प्लेलिस्ट में जाके इससे पीछे वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखने से आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला देखे थे और दो कंडीशन देखे थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता था तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर तीनों का सम 0 आ जाता था तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ गया। इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर राइट साइड क्या बन जाएगा, 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और एक कंडीशन देखे थे कि या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता था, तो यहाँ पे पुट करेंगे a इक्वल टू बी, मतलब यहाँ अगर हम पुट कर देंगे b तो b माइनस बी 0, मतलब इधर पूरे 0 हो जाएगा। यहाँ c की जगह b पुट कर देंगे और यहाँ पे c की जगह a पुट कर देंगे, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या इक्वल हो जाता था। दो कंडीशन देखे थे, तो दोनों कंडीशन में क्या आता था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या आता था, 0। तो इसी फार्मूला से रिलेटेड कल हम लोग देखे थे। इसी फार्मूला से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पीछे वाला ही वीडियो का था, रिवीजन था। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके पहले देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे बोला है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 का होल क्यूब प्लस c माइनस 11 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 7 इंटू बी माइनस 9 इंटू सी माइनस 11। तो ये तो उसी फॉर्म में है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसी फॉर्म में। अगर इसको पूरा को a मान ले तो a क्यूब, इसको b मान ले तो b क्यूब, इसको c मान ले तो c क्यूब माइनस 3abc, इसी फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर अभी हम लोग देखे थे थोड़ा देर में, अगर ये वाला फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 0 कब होता था, जब a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 0 आ जाए। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ गया तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक जगह में यह क्या, a माइनस 7 b माइनस 9 और c माइनस 11, इसका निकालते हैं वैल्यू। अगर 0 आ गया तो फिर जो वैल्यू पूछा है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका निकालते हैं, तो यहाँ आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अब ये तीनों माइनस माइनस वाला को जोड़ देते हैं, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, माइनस का 16 और उसमें से माइनस का 11, माइनस का 27, माइनस का 27। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 27, 27 माइनस 27 क्या, 0 आ गया। 0 जब आ गया तो a प्लस यहाँ पे क्या है, ये a ही के जैसा काम करेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो a का क्यूब मतलब a माइनस 7 का क्यूब, b माइनस 9 का क्यूब प्लस c माइनस 11 का क्यूब माइनस 3abc, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0। अभी भी हम लोग थोड़ा देर पहले बताएं, और कल भी हम लोग मतलब पिछले वाले वीडियो में भी देखे थे। आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 2 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अभी जस्ट जो हम लोग कंडीशन देख रहे थे यहाँ पे तीनों का a b
यहाँ पे आ रहा था ना, इसका सम इसका सम इसका सम 0 आया, तो वही कंडीशन यहाँ पे दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन फाइंड करने बोला है इसका वैल्यू। यहाँ पे z का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो अगर इसको यहाँ पे ये कंडीशन दिया है तो ये वाला फुलफिल होगा। यहाँ पे क्या ये होगा, यहाँ पे अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू 0, ये होगा यहाँ पे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे दिया, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता था, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इधर होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस यहाँ पे जेड एक्स दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इधर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, राइट साइड 0 आ जाएगा, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z क्या आ जाएगा, 0, जो ये कंडीशन दे दिया है, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मूला ये होता है और राइट साइड में ये 0 हो जा रहा है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, तो इसका हम लोग अभी यूज होगा इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं। ये क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू क्या आया, 0। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, तो और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वाई जेड कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। उसी तरह इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो जेड एक्स कट जाएगा, जेड एक्स कट जाएगा, बचेगा वाई, ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई क्यूब। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो आएगा हमारा जेड क्यूब, इतना आया। और नीचे में क्या होगा, एक्स वाई जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इधर माइनस में है, अगर इसका वैल्यू हम निकालना चाहें, एक्स क्यूब लाइन थोड़ा सा कट गया है, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3xy z, ये हो जाएगा 3xy z। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xy z, यहाँ पुट कर देते हैं 3xy z, और नीचे में था xy z, तो xy z और नीचे में भी xy z कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, बस 3, क्योंकि xy z ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 3। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये होता है, अगर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या किया, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए। और हम लोग एक और फॉर्मूला पीछे में पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता था, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके 2-3 पीछे वीडियो में इस फार्मूला का जिक्र किया गया है। तो ये होता है, तो इस फार्मूला से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसका वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो इसका एक नया फार्मूला बनेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू इधर ही छोड़ देते, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अच्छा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है ना, ये गलती से माइनस लिखा गया था। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो इस टाइप में आएगा। तो अब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आया इसका वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे है ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका जगह में पुट करेंगे। और इधर से तो एक और है माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और एक क्या है माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब फिर से क्या होगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, ये 2 के साथ ये पूरा टर्म में, और ये पूरा टर्म में माइनस यहाँ 1 के साथ, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसका एक और फार्मूला बन के क्या आया हमारा, ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 और 1 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो एक ये नया फॉर्मूला आया किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका नया फार्मूला आ गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। कहाँ से आया, यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू निकाले और यहाँ पे पुट किया, तो एक नया फार्मूला है। तो इस नया फार्मूला से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस पुराने वाला पिछले वाला फार्मूला से रिलेटेड क्या 2 कंडीशन देखे, तो वो तो पिछले वीडियो में देख ही चुके थे। अब इस नया वाला फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 1 देन फाइंड करने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देखिए क्या, अभी हम लोग अगर ये फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं होता, ये फॉर्मूला अगर पता नहीं होता तो क्या इसका वैल्यू हम लोग निकाल पाते। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, चलो यहाँ पे पुट करते हैं, और यहाँ पे इसका तो वैल्यू पता ही नहीं है हमको, इसका वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसीलिए सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो अगर इस फार्मूला से नहीं बना तो इस फार्मूला से देखेंगे बना के। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 7 और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3ab प्लस बी सी माइनस सी ए, तो 3 और इसका वैल्यू क्या है 1, तो 1 तो कितना आ जाएगा 7 इंटू यहाँ पे 46, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 4 28 और 4 32 322। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया इफ a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 7 ए बी माइनस बी सी प्लस सी इक्वल टू 21 देन फाइंड करने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
यहाँ पे सी क्यूब माइनस होना चाहिए। यहाँ पे जो सी क्यूब होगा ये माइनस होगा, दिया है ए बी माइनस सी इक्वल टू 7 एंड ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 21। देन फाइंड करें, बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3 ABC। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले क्वेश्चन देखे उसमें, और इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया कि सी के जगह पे माइनस सी पुट कर दिया। सी के जगह पे क्या पुट कर दिया? माइनस सी। तो यहाँ पे भी प्लस होता था तो माइनस सी की वजह से यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ भी सी के माइनस सी की वजह से यहाँ भी साइन माइनस हो गया। और इस केस पे यहाँ माइनस आता था, लेकिन सी माइनस होने की वजह से यहाँ प्लस आ गया। तो इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके जगह पे माइनस सी, तो इसी का वैल्यू क्या? 7। फिर इसी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 49 माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3AB माइनस बी सी, यहाँ पे सी की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 21। तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 63, यहाँ पे आ रहा है माइनस 63, तो माइनस 63 और यहाँ 49, तो माइनस का आएगा हमारा 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 98, माइनस का 98। तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका हम लोग पीछे भी कुछ देखे थे कि यहाँ इक्वेशन कितना है? 1 और 2, दो इक्वेशन, और वेरिएबल कितना है? 3 वेरिएबल भी बताए थे कि वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो अल्फाबेट के फॉर्म में रहेगा, जैसे ABCDEZ तक। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है? ABC, 3 वेरिएबल है, और इक्वेशन कितना है? 2। 3 वेरिएबल हमारा है, वेरिएबल है हमारा 3, और इक्वेशन है हमारा कितना? इक्वेशन है हमारा 2। तो वेरिएबल ज़्यादा आ रहा है और इक्वेशन कम हो रहा है, तो एक वेरिएबल को हम अपने मन से जो मन करे वो पुट कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल को पुट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसको दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, पुट कर दिए c इक्वल टू 0। 0 पुट करना हमारे लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि 0 पुट करने से जहाँ जहाँ वो है c, वो सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 7, क्योंकि c तो 0 हो गया। और अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों यहाँ 0 हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बी का वैल्यू 21। अब हमको फाइंड करने बोला है यहाँ इसका वैल्यू, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ए क्यूब फाइंड करने क्या बोला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3AB। ये फार्मूला भी हम लोग देख चुके हैं। अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो में बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। इसका भी 3 फार्मूला होता है, लेकिन इस यहाँ पे इसी फार्मूला से बनेगा, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू पता है और ए बी का वैल्यू पता है। इसका भी और 2 फार्मूला होता है, लेकिन क्या यहाँ पे यही फार्मूला से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू पता है और ए बी का पता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, और माइनस का 3, और ए बी का वैल्यू 21। तो घूम फिर के फिर से वहीं आया, यही तो इक्वेशन आया, 7 इंटू 49 माइनस 3 इंटू 21। तो इस फॉर्मूला, अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता था तो यहाँ पे सी का वैल्यू पुट कर दिए, तो फिर से हमको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तभी बन पाएगा। तो इससे बनाए चाहे इससे बनाए, आंसर तो दोनों सेम आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा? 7 इंटू माइनस का 41, तो आंसर हमारा फिर से क्या आएगा? 98। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 दिया हुआ एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 153, देन फाइंड करने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये 2 फार्मूला जानते हैं। तो 2 फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी पता है। अगर इस फार्मूला से बताना चाहे
तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और अगर इस फार्मूला से भी बताना चाहे तो इसका वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, और कोई चांस तो है नहीं। इससे बनाएंगे ये वाला फार्मूला से तो इसका तो वैल्यू पता है इस वाला से, लेकिन फिर यहाँ नहीं पता। अगर इससे भी बनाएंगे तो इसका वैल्यू पता है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोग एक और वैल्यू देखे थे, इसका वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होता है इस वाला फॉर्मूला से। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता था। और यहाँ भी देखे थे हम लोग डायरेक्ट कि इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। और ये वाला 2 जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और ये हम लोग डायरेक्ट देखे भी थे कि ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का डायरेक्ट वैल्यू क्या हम लोग देखे थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब कि इसका 15 का स्क्वायर 225 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू 153 और यहाँ पे 2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 225 में 53 घटाएंगे तो 72, और 72 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 36। तो 36 का वैल्यू आ गया। अब इसकी तो जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका क्या होता है, इससे निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना वैल्यू इसका 15, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 225 माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 3 इंटू 36, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू इसमें से 225 में, और ये आ जाएगा 108। तो 225 में 108 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 117। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 होता है 105, तो लिखेंगे 5, कैरी होगा 10, फिर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 10 25 का 5 लिखेंगे, इधर बचेगा 2, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 2 17। तो इसका आंसर आया 1755। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 1755। तो इस क्वेश्चन को अभी जो हम लोग पीछे वाला तरीका से बना वैसे भी बना सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 और 1 2 और वेरिएबल 3। तो फॉर्मूला से हम लोग देख लिए कितना है, 1755 आया। तो अभी हम लोग देखते हैं वैल्यू पुटिंग वाला मेथड से कि इक्वेशन यहाँ पे 3 है, और नहीं सॉरी इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है। तो अगर यहाँ पे फिर से हम पुट कर दें, पुट c इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू 15 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 153, और फिर से हमको निकालने क्या बोलेगा, c पुट करेंगे यहाँ गया खत्म। तो यहाँ निकालने फिर क्या हमको पड़ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसका फॉर्मूला, इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, और यहाँ से इसका वैल्यू पता चल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ तो लिख ही दिए 153 ये। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का वैल्यू हमको पता है, और क्या होता है इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला वहाँ पे लगाए थे, लेकिन उसको सॉल्व करने से ये फॉर्मूला आएगा। तो वो वाला फॉर्मूला लगाने से यहाँ क्या बेनिफिट नहीं है,
यहाँ से हमको ए बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, बस ए बी का वैल्यू नहीं पता है। और ए बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस ए बी का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, किसका वैल्यू आएगा इधर, ए बी का वैल्यू। ये हमारा इधर आ गया नेगेटिव में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर ये आ गया हमारा नेगेटिव में, और ये नीचे में 2 आया, इधर बचा कितना, ए बी। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 15, मतलब 15। तो यहाँ से और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 153 माइनस ए बी का वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर कितना है 225, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 153। तो यहाँ माइनस करने से कितना आ रहा था 72, और 72 आया, मतलब कि इसका ऊपर में आया 72 और नीचे में 2, ऊपर में आ रहा 72 और नीचे में 2, मतलब ए बी का वैल्यू आ रहा है कितना 36। तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू, इसमें माइनस करेंगे तो 13 में 6 7, 4 में 3 1, 117 इतना ही आया था अभी जो फॉर्मूला से बनाए थे। 15 इंटू 117, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 15 7 हो जाता है 105, तो लिखेंगे 5, कैरी करेगा 10, 15 कम 15 10 25, कैरी करेगा 2, 15 2 17, 1755 आया था। तो फॉर्मूला से बनाए या फिर हम यहाँ वैल्यू पुटिंग से बनाए, दोनों में आंसर फिर से क्या है 1755। तो आपको जैसे आसान लगा वैसे आप बना सकते हैं। आइए हम लोग एक स्पेशल केस देखते हैं, जैसे कि अगर ये होता है आइए एक स्पेशल केस देखते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 4 रहता है 469, मतलब इस केस पे, मतलब इस वाला वैल्यू पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इस वाला वैल्यू पे एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया रहेगा 216, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 होता है, वाई का वैल्यू 6 होता है, जेड का वैल्यू 9 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 6 216 आएगा। तो यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम बोलना चाहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ कितना आएगा 10 और 9 19। अगर हम यहाँ से निकालना चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6 6 12 और 1 13 का 3 1 8 और 3 11 1 12 1 13 133। यहाँ से एक और वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ये वाला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 24, वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, और जेड एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो इसको प्लस करेंगे तो 6 4 10 4 14 के 4 1 5 3 8 और 2 9 और 1 6 4 10 4 14 1 5 3 8 2 10 और 1 11 114। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा अगर दिखेगा कि एक्स वाई जेड 216 दिया हुआ है, तो हम लोग चेक करेंगे कि या फिर दिया हुआ रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19, या फिर ये दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से चेक करेंगे कि क्या ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये कर रहा है तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस वाला वैल्यू पे 4 6 और 9 पे। जैसे कि क्वेश्चन हम लिए, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 114 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 216। देन फाइंड करने बोला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला। तो अगर हमको ये पता रहता कि एक्स का वैल्यू 4 आएगा और वाई का वैल्यू 6 आएगा और जेड का वैल्यू 9 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और 6 का क्यूब 216 और 9 का क्यूब
9 का क्यूब कितना आता है? 9 729। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 6 15 4 19 का 9 1 6 7 और 2 9 और 1 10 1 7 2 9 और 1 10। मतलब इसका आंसर कितना आता? 1009। ये अगर हम ये हम समझ पाते हैं कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, 216 है तो एक्स का वैल्यू 4 होगा, वाई का वैल्यू 6 होगा और जेड का वैल्यू 9 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते एक्स क्यूब 64, वाई क्यूब 6 का क्यूब 216 और 9 का क्यूब 729। तो हमारा आंसर आता है 1009। लेकिन अगर हम यहाँ पे पुट नहीं कर पाते तो फिर भी हम आंसर निकाल लेते, तो वो देख लेते हैं। अभी तो पुटिंग वाला तरीका से देख लिए, तो अभी कैसा फॉर्मूला वाला से अभी हम लोग देख चुके हैं। फॉर्मूला अभी क्या देखे थे हम लोग? ये फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या? इसका फॉर्मूला देखें, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस वाला फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो एक्स वाई जेड नहीं पता है, तो फिर से इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड और फिर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू निकालने के लिए। इसका लेकिन हमको क्वेश्चन में सिर्फ इसका पूछा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसका पूछा है। तो ये वाला को क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे तो इसी का इधर बचेगा। और एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133, और इसका भी वैल्यू पता है 114। तो इसका वैल्यू पता है 133 और इसका वैल्यू 114। मेन हमको निकालना किसका? इसका वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो ये वैल्यू फिर से हमको अगर फॉर्मूला से बनाना चाहे तो हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो ये कहाँ से निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। तो इसमें से हमको किसका वैल्यू चाहिए? एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू पता है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स 114 का डबल डायरेक्ट कर देते हैं 228। तो इसको प्लस करेंगे तो 8 3 11 1 3 और 2 5 और 1 6 2 और 1 3। तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन हमको सिर्फ चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, तो क्या होगा? इसका रूट हो जाएगा, मतलब कि 19। और अगर 19 हो जाएगा। अभी अगर हमको डायरेक्ट पता होता कि एक्स वाई जेड 216 है तो ये क्या होता था? यहाँ पे 4 6 9 होता था। तो ऐड करने से क्या होता था? 6 और 4 10 और 9 19, ये आता था एक्स वाई जेड का वैल्यू 19। तो अगर ये नहीं पता था तो फॉर्मूला से हम लोग क्या किए? निकाल लिए। तो इसका वैल्यू क्या है हमारा? अगर इसका वैल्यू सिर्फ निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये तो माइनस का ये वाला आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है कितना? 216। और एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू कितना निकाले? 19। और यहाँ से माइनस करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे 144 नहीं है, 114 है, तो माइनस में आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसको से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 में चला जाएगा 4 तो 9, 2 में 1 तो आया हमारा 19। तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361, और ये वाला इधर माइनस में तो उधर प्लस में चला जाएगा। और 216 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 648 हो जाएगा। अब इसको फिर से प्लस करेंगे तो 8 और 1 9 6 और 4 10 0 1 6 और 3 9 और 1 10, तो 1009 आया। तो इस फॉर्मूला से बनाए या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बनाए। अगर हमको डायरेक्ट ये समझ में नहीं आता कि एक्स वाई जेड 216 दिया है तो एक्स और वाई जेड का वैल्यू हम लोग अगर फाइंड नहीं कर पाते तो फिर बचा लास्ट ऑप्शन हमारा क्या? ये फॉर्मूला वाला से। तो इस वाला फॉर्मूला के लिए सारा का वैल्यू पता होना चाहिए।
जो कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू नहीं पता था। तो जब नहीं पता था तो इसका वैल्यू हम लोग फिर से निकाले, यहाँ 19 आया। उसके बाद पुट किए तो एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड क्यूब यहाँ आएगा, क्योंकि ये वाला उधर चला गया। तो यहाँ आया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो इसका वैल्यू हमारा कितना आया, ये था 361, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और ये इधर माइनस वाला उठ के चला गया कहाँ, प्लस वाला। तो आंसर हमारा आया 1019, जो पिछले में भी आया था कितना, 1019 नहीं 1009। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया वहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू दिया है माइनस का 11 और एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है माइनस का 12। देन फाइंड करने बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 2। तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वाला अभी जैसे निकालें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका वैल्यू निकाल लेंगे अभी जस्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन देखे फॉर्मूला से, उसके बाद वहाँ में से -2 करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका है कि क्या, अगर हम यहाँ वैल्यू सोच पाए कि एक्स वाई जेड दिया हुआ हमारा 12, तो यहाँ पे हम 3 नंबर ऐसा लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 आना चाहिए। जैसे कि इसका x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 और y का वैल्यू ले लेते हैं 4 और z का वैल्यू ले लेते हैं -3। तो मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ रहा है, लेकिन सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 5 और z का वैल्यू -3। तो 5 में से -3 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, वाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और जेड एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। मतलब कि क्या आ रहा है, 4 माइनस इधर -15 मतलब कि -11। मतलब तीनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि x का वैल्यू 1 ही होगा, y का वैल्यू 4 होगा और z का वैल्यू 3 होगा। तो ये भी कंडीशन फुलफिल किया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम x का वैल्यू आया 1, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। अगर ऐसा हम लोग नहीं सोच पाते हैं, अगर ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ये इस वैल्यू से बन ही जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है कि ऐसा मतलब कि ऐसा नंबर में नहीं आएगा, 1 4 ऐसे नहीं आएगा। जैसे कि x का वैल्यू आ जाएगा 2/3, y का वैल्यू आ जाएगा 4/7, ऐसे आएगा तो वहाँ पे हम लोग तो सोच नहीं पाएंगे। यहाँ पे नंबर है 1 2 3 इस टाइप के फॉर्म में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सोच पा रहे हैं। तो अगर उस टाइप में हम लोग सोच नहीं पाएंगे तो फिर हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, सिंगल ऑप्शन है हमारा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ तो हम लोग सोच लिए। तो x का वैल्यू क्या है 1, तो या इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64 माइनस जेड क्यूब, तो जेड क्यूब आएगा -3 का क्यूब -27, माइनस में आएगा और माइनस का 2। यहाँ माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि जेड का वैल्यू -3 था, तो -3 का क्यूब करेंगे तो -27। अब 64 और 1 65, 65 में से 29 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 6 यहाँ 3 आएगा, मतलब 36 आ रहा रूट का 36। तो रूट से बाहर आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। तो इसका आंसर आया हमारा 6। अगर ऐसे नहीं सोच पाएंगे तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारा बचेगा फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब बना के देख सकते हैं। तो आज के लिए देखेंगे इतना ही। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बेल आइकन ऑन करने से जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। अब हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब अलजेब्रा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसका 2-3 क्लासों में अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अलजेब्रा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।